इस जेल में जब भी खाना मिलता सैम जानबूझकर बहुत सारा पानी पी लेता, इतना कि और पीना नामुमकिन हो जाए। फिर वो खाना उठाकर तेजी से खाने लगता और जब उल्टी जैसा महसूस होता तो जल्दी से छिपकर पुशअप्स करने लगता ताकि ध्यान बंट जाए। जैसे ही वार्डन कैफेटेरिया में निरीक्षण करने आता, सैम जानबूझकर उसके सामने उल्टी कर देता। वार्डन को काम में रुकावट न हो इसलिए 2 गार्ड्स उसे जल्दी से इन्फर्मरी ले जाते, लेकिन सैम तो पहले से प्लान बना चुका था। बेड पर लेटते ही उसने मेडिकल स्टाफ से पेट दर्द की शिकायत की। बिना शक किए स्टाफ ने उसे वॉशरूम भेजने के लिए एक सफाई कर्मी साथ भेज दिया। उन्हें क्या पता यही तो सैम का जाल था। जैसे ही दोनों वॉशरूम में पहुंचे, सफाई कर्मी ने पूरा दम लगाकर दरवाजा पकड़ा और सैम ने तुरंत पीछे से टॉयलेट का लोहे का बॉक्स खोला। अंदर से उसने अपना छुपाया हुआ टूल निकाला और दोनों पाइप के रास्ते रेंगते हुए बाहर निकल गए। जैसे ही निकलना हुआ, दोनों ने बॉक्स को वैसा ही बंद कर दिया ताकि किसी को शक न हो। अब वो सीधे स्टोरेज रूम पहुंचे, जहां उन्होंने पहले से तैयार एक इंसान जितनी बड़ी लकड़ी की ट्रे निकाली। इस ट्रे को जेल की ट्रांसपोर्ट गाड़ी के नीचे कसकर फिट किया और दोनों उसी में घुस गए। उन्हें लगा अब सफर आसान होगा, लेकिन तभी एक गार्ड रूटीन चेकिंग पर आ गया। उसने हर तरफ देखा, लेकिन ट्रे में छिपे लोगों का अंदाजा तक नहीं लगा पाया। जैसे ही गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकी, दोनों वहां से निकले और पास में खड़ी फोर्ड मस्टैंग में बैठकर भाग गए। ये एक मामूली जेल ब्रेक नहीं था, असली कहानी अब शुरू हुई थी। उन्होंने सबसे पहले एक स्पेशल बम से सिग्नल स्टेशन उड़ा दिया ताकि रेस्ट ट्रैक का अंडरग्राउंड वॉल्ट लूटा जा सके बिना किसी को पता चले। लोगों को लगा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है और कैश में बैटिंग शुरू हो गई। उसी वक्त सैम के जेल में बैठे साथियों ने दंगा शुरू कर दिया ताकि सैम को वक्त मिल सके वापसी का, क्योंकि सैम को चुपचाप जेल वापस लौटना था ताकि उसकी गैर मौजूदगी का कोई सबूत न मिल सके। बाहर की स्वॉट टीम को अंदर घुसने से रोकने के लिए उन्होंने 3 जेल गार्ड्स को बंधक बना लिया। जैसे ही कप्तान को खबर मिली, उसने अलार्म बजा दिया। वार्डन ने भी सारे गेट्स और रास्ते बंद करवा दिए, लेकिन असली प्लान तो यही था। अब उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल और ट्रे से सारी खिड़कियां सील कर दी और कैमरों पर पीनट बटर लगा दिया। वार्डन कुछ समझ पाता, उससे पहले सब हो चुका था। उधर सैम अब अगली स्टेप की तैयारी में था और इस बार चोरी में मदद करने वाले थे कॉकरोच। इस ऑफिसर ने सेब का एक हल्का टुकड़ा खाया, लेकिन कैदी ने एक ग्रेनेड निकाला और उसे मजाकिया अंदाज में चबाने लगा। कैदी की मुस्कुराहट देखकर ऑफिसर को गुस्सा आ गया और उसने कैदी के पेट में जोरदार मुक्का जड़ दिया। ऑफिसर को लगा कि ये मुक्का कैदी को काबू में कर देगा, लेकिन उसकी उम्मीदों के उलट कैदी ने जोर जोर से उल्टी करनी शुरू कर दी। सबकी हैरानी के बीच कैदी ने अपने मुंह से एक लंबा रिबन खींचा, जिसके अंत में जर्मन साम्राज्य का एक पदक जुड़ा हुआ था। ऑफिसर का चेहरा सख्त हो गया और उसने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? अचानक अलार्म घड़ी की आवाज आई, जिसने सबको चौंका दिया। एक सिपाही घड़ी बंद करने भागा, लेकिन पाया कि घड़ी कैदी के पीछे से निकली थी। सिपाही हैरान रह गया, उसकी घड़ी कैदी के पास कैसे पहुंची? उसने कैदी को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन तभी देखा कि कोई खतरा नहीं था। सारे सिपाही अपनी गंभीरता छोड़ हंसी में फूट पड़े और कैदी को मस्खरा मानकर उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब कैदी की एक बड़ी योजना का हिस्सा था। कैदी ने सिपाहियों का रुख देखकर अपनी नौटंकी जारी रखी और पूरा अभिनय किया। फिर अचानक उसने भागने की कोशिश की। ऑफिसर ने तुरंत सिपाहियों को उसका पीछा करने का आदेश दिया। जब सिपाही दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैदी